ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अप्रमुख सभे सुषमा श्रीवास्तव से भोजपुरी में समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले हमें कि पूरा विश्व आज भारत की शक्ति के स्वीकार कर रहल हुए। वहां के कहले कि कोरोना के संकट काल में पूरा दुनिया आयुर्वेद और आयुष की ताकत के पहचानलस। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में महंत दिग्विजयनाथ के 53वीं और महंत अवैधनाथ के 8वीं पुण्यतिथि के मौका पर आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के संबोधित करत मुख्यमंत्री कहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में योग के पूरा विश्व अपनौले हुए। वहां के कहले कि हर साल 21 जून के दुनिया के करीब 200 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनावेले। वहां के कहने की योग के जरिए दुनिया भारत की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर और ज्ञान परंपरा से परिचित हो रहल हुए। श्री योगी भारतीय ज्ञान परंपरा के फिर से स्थापित करने की जरूरत पर बल देहलें। वहां के कहने की भारत के संस्कृति और विरासत हमहन के लगातार आगे बढ़ने का प्रेरणा देला। मुख्यमंत्री कहले कि नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति नौजवानन के सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान के साथ ही तकनीकी ज्ञानों में सक्षम बनाई। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ कहले कि गोरक्ष पीठ सनातन धर्म के मूल्यन और आदर्श के प्रति हमेशा समर्पित रहल हुए। वहां के कहले कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के जरिए गोरक्ष पीठ लोक कल्याण के कामों से जुड़ल रहल हुए। कोई भी समाज तब तक शक्तिशाली नहीं हो सकता, सामर्थ्यवान नहीं हो सकता जब तक उनके लिए उत्तम शिक्षा न हो। कोई समाज तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक आरोग्यता प्राप्त करने के लिए उस प्रकार के अवसर उनके सामने न हो। गोरक्षपीठ की परंपरा सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों के प्रति तो सदैव समर्पित भाव के साथ कार्य करती रही है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सेवा के विभिन्न प्रकल्पों को साथ में लेकर के लोक कल्याण के इन कार्यक्रमों के साथ निरंतर जुड़ी रही है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में चल रहल विश्व डेयरी सम्मेलन के दूसरका दिन ने आज केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह संबोधित कैलें। वहां के कहले कि भारत के अर्थव्यवस्था में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान हुए। वहां के कहले कि ग्रामीण क्षेत्र में किसानन के आय बढ़ौले में डेयरी क्षेत्र मददगार साबित हो रहल बाटे। केंद्रीय मंत्री कहले कि देश के अर्थव्यवस्था के $5 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था बनौले में डेयरी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सम्मेलन के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवियो संबोधित कैलें। वहां के कहले कि मवेशियन से इंसानन में फैले वाली बीमारियन पर शोध के जरूरत हुए। स्वास्थ्य मंत्री कहले कि देश में ए दिशा में ICMR के जरिए काम शुरू हो चुकल बाटे। सम्मेलन के केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगनो संबोधित कैलें। वहां के कहलें कि भारत दूध उत्पादन में दुनिया में पहला स्थान पर बाटे। श्री मुरुगन डेयरी क्षेत्र में छोटहन किसानन के भूमिका के महत्वपूर्ण बतौलें। वहां के कहलें कि देश के आत्मनिर्भर बनौले में डेयरी क्षेत्र अहम भूमिका अदा कर रहल हुए। प्रदेश में कोविड से बचाव के 38 करोड़ से ज्यादा टीका लगावल जा चुकल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह उपलब्धि पर स्वास्थ्य कर्मियन और प्रदेशवासियन के बधाई देले हुए। वहां के लोगन से टीका के एहतियाती डोज लगवले का अपील कैली। प्रदेश में अबले 38 करोड़ 1,40,000 से ज्यादा टीका लगावल जा चुकल हुए। इनमें 17 करोड़ 67 लाख से ज्यादा टीका पहली डोज के रूप में और 16 करोड़ 80 लाख टीका दूसर की डोज के रूप में लगावल गयल हुए। प्रदेश में सरकारी टीकाकरण केंद्रन पर एहतियाती टीका 30 सितंबर ले मुफ्त में लगावल जा रहल हुए। 18 से 59 आयु वर्ग के लोग जिन्हें दूसरका टीका लगले 6 महीना हो चुकल बाटे, वो लोग एहतियाती टीका लगौले का पात्र हुए। राज्य में अबले 3 करोड़ 52 लाख से ज्यादा एहतियाती टीका लगावल जा चुकल हुए। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाई। एक जरिए पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर ले देश भर में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन करी। पार्टी सज्जो जिलन में रक्तदान शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, टीकाकरण केंद्रन पर सेवा कार्य, पोलिंग बूथन पर वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान जैसन कार्यक्रम आयोजित करी। पार्टी के कार्यकर्ता लोगिन के पानी के महत्व के प्रति जागरूक कैले के सतही लोकल बनल सामानन के ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैले, वर्ष 2025 ले देश के टीबी मुक्त कैले और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसन कार्यक्रमन में हिस्सा लेवे बदे प्रेरित करी हैं।
ई समाचार बुलेटिन हमरे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर उपलब्ध बाटे। एकरे साथ ही ई समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।